मैम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मैम। इससे चल बेटे जरा है दिल निकली है राख, ये है अपने वीडियो और फिर सवारी। काला घोड़ा सफेद सवारी, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, अब है रिफ्रैक्शन की बारी। I'm talking about concave lens. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक रोशन को डायरेक्टर ने बोला एक्शन, तारे दिख रहे नाउ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, वो तो और ज्यादा अच्छी है क्योंकि आपकी फेवरेट बायोलॉजी के उसमें सारे चैप्टर है। तो इस रोल प्ले में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का लाइट चैप्टर और आई वाला चैप्टर। ये वाली वीडियो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो आई ड्यूअल नेचर बिहेवियर मेरा साइंटिस्ट करते थे फाइट फोटोन पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और मैं हूँ लाइट। हाँ, वही लाइट जिससे आप ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड देख पाते हैं। और मेरी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। मैं सीधी लाइन में ट्रैवल करती हूँ और मुझे ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। और मेरा ड्यूअल नेचर होता है, वेव भी और पार्टिकल भी, और मेरी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मेरे बहुत सारे फिनोमेना भी होते हैं जैसे रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, पर्सन। मैं देखता हूँ वो मूवी जिसमें होता है एक्शन और लाइट का टकराकर वापस लौटना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसा कि आपको पीछे में डायग्राम दिख रहा होगा। हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ रिफ्लेक्शन। आज मैं अपने बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जैसा कि मैं अपने 2 टाइप के बारे में बताने वाला हूँ और अपने लॉ बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आपने कभी ये सोचा है कि मैं आपको कैसे देख पा रहा हूँ या आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? हाँ जी, मुझे पता है कि आपने नहीं सोचा है, लेकिन टेंशन लेने की दिक्कत नहीं। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या। रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी सतह पर लाइट या साउंड या वेव्स का टकराकर वापस लौटना, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन के 2 टाइप होते हैं और अब हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब लाइट किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस पर टकराकर एक ही दिशा में सिस्टमैटिक तरीके से परिवर्तित होता है तो उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। और सेकंड इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जब लाइट किसी इरेगुलर और रफ सरफेस पर टकराकर बिखर कर वापस लौटती है तो उसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अब मैं बताने वाला हूं अपने लॉ, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होने चाहिए। एंड सेकंड इज नॉर्मल इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही लाइन पर होने चाहिए, एक ही प्लेन पर होने चाहिए, मतलब एक ही प्लेन पर होने चाहिए। और अब मैं बताने वाला हूँ आप मुझे कैसे देख रहे हैं या आप सामने वाले व्यक्ति किसी को भी आप कैसे देख पा रहे हैं। कोई वस्तु, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज आप कैसे देख पा रहे हैं। तो जब लाइट किसी व्यक्ति, वस्तु किसी पे भी टकराती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में वापस आती है। तो फिर आंख ब्रेन को सिग्नल भेजता है, भाई अब जाग जा, देख कौन आया है। फिर ब्रेन उस सिग्नल को रिसीव करके उसका इमेज बनाता है, तब जाके हमें पता चलता है कि सामने वाला पर्सन आप हो या मैं हूं या कोई और। इसलिए हमें सामने वाला पर्सन क्लियरली दिखाई देता है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नो रिफ्लेक्शन नो विजन। हाँ तो दोस्तों, यही भी होगी समाप्ति रिफ्लेक्शन की कहानी, यानी मेरी कहानी। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। काला घोड़ा सफेद सवारी, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया दोस्तों, आगे रिफ्लेक्शन की बारी। आइए। लाइट रेज है बड़ा चिल बदला, नहीं लेता कोई टेंशन, मीडियम बदला स्पीड बदला, लो हो गया रिफ्रैक्शन। लाइट कैमरा एक्शन, चलिए पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। चलिए अब जानते हैं मेरे बारे में, मतलब रिफ्रैक्शन के बारे में। अब हम जानते हैं रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के बारे में। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम जानेंगे रिफ्रैक्शन के लॉस के बारे में। जब इंसिडेंट रे इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड रे के तब, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाई ऑन सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। अब हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। यह एक रेशियो है जो बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन आ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब हम जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n लेटर से डिनोट किया जाता है। अब हम जानते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। n इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन मीडियम फर्स्ट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। जब लाइट एयर से वाटर या ग्लास में जाता है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। जितना ही ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ही लाइट की स्पीड स्लो होगी, और जितनी ज्यादा स्लो होगी उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो नॉर्मल से दूर बेंड होगा। जब आप देख सकते हैं
और अब हम जानेंगे कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है और एयर में अप्रोक्स 1.5 होता है और डायमंड में 1.43 होता है। अब हम जानेंगे कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है, जब इंसिडेंस रे सरफेस पर परपेंडिकुलर गिरती है तब, और जब स्पीड दोनों मीडियम में कांस्टेंट होती है। अब हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन। अगर लाइट वन मीडियम में लगातार चलता रहता है बिना किसी बाउंड्री को बदले तब रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। अलग अलग डेंसिटी के कारण लाइट की स्पीड हर मीडियम में चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी लाइट अपनी राह को बदलकर किसी मीडियम में झुकती है तो समझ लेना रिफ्रैक्शन आया, खिलाया और लाइट को घुमाकर ले गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। मैं हूँ प्लेन मिरर। मैं आज आपको अपने बारे में कुछ फंक्शन बताने जा रहा हूँ। प्लेन मिरर हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट कर क्लियर इमेज बना देता है। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज इमेज बनाता है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस इक्वल होता है। प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन करता है, जैसे लेफ्ट का राइट दिखाता है और राइट का लेफ्ट दिखाता है। इसके यूज हम डेली यूज में करते हैं, जैसे ड्रेसिंग मिरर्स, व्हीकल्स में। फिजिक्स वालों का फेवरेट इमेज का मास्टर, कभी रियल बना दूं कभी वर्चुअल डिजास्टर। मैं हूं कॉनकेव मिरर, जिसका सरफेस अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है। मुझे देखकर लोग सोचते हैं कि मैं बस एक मिरर हूं, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही मैजिक छुपा हुआ है। जब भी मेरे ऊपर लाइट रेस पड़ती है मैं उन सभी को एक पॉइंट पर लाकर मिला देता हूँ, जिसे सब लोग फोकस कहते हैं। मुझे सबसे ज्यादा मदद तब आता है जब कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास आता है। मैं उसे बड़ा और सीधा दिखाता हूँ, जैसे मेकअप और शेविंग मिरर में होता है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट मुझसे दूर जाता है मैं उसे रियल और इन्वर्टेड बना देता हूँ। इसी वजह से मुझे टॉर्चेस, हेडलाइट्स में यूज किया जाता है। मैं बस एक मिरर ही नहीं बल्कि लाइट को कंट्रोल करने वाला एक छोटा सा साइंटिस्ट हूँ, जो हर रोज अपनी प्रॉपर्टी से लोगों को हैरान कर देता है। लाइट भी कॉन्वेक्स मिरर जैसी होती है, थोड़ी कब फिर पिक्चर क्लियर हो जाती है। हाँ, आप लोगों ने सही समझा, मैं बनी हूँ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करता है? कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ से कर्व्ड होता है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी लाइट रेस को फैला देता है और इसमें इमेज हमेशा छोटी, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और इसमें फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, यानी जो एरिया होता है दिखने वाला वो बहुत बड़ा होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस: व्हीकल साइड मिरर, रोड सिक्योरिटी मिरर और मॉल शॉप्स मिरर, कैमरा लेंसेज और ETC। मिरर फॉर्मूला 1 में F इक्वल टू में 1 में V प्लस 1 में U। मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हेलो छोटे छोटे वैज्ञानिकों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा कांच का टुकड़ा कैसे कभी दुनिया को कभी बड़ा, कभी छोटा और कभी उल्टा दिखा सकता है? हाँ, तो ये सब होता है कॉन्वेक्स लेंस के जादू की वजह से, क्योंकि रोशनी की हर किरण एक कहानी कहती है और इस कहानी को समझाने का हुनर बस एक लेंस ही देती है। तो चलिए मैं आप जादुई सफर की यात्रा करवाता हूँ। तो आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। कॉन्वेक्स लेंस एक पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट लेंस है, जो बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। अब आपके मन में एक ये सवाल आ रहा होगा कि मैं काम कैसे करता हूँ, मतलब कॉन्वेक्स लेंस काम कैसे करता है। मेरे पास एक सुपर पावर होती है जो रोशनी या प्रकाश की किरणों को पकड़कर एक ही बिंदु पर मिला देती है। इस बिंदु का नाम है फोकस। अब जब ये रोशनी या प्रकाश की किरणें F से गुजरकर हम किसी स्क्रीन पे उतारते हैं तो ये भी दो प्रकार की इमेज बनाती है। पहले इमेज रियल इमेज एंड दूसरी इमेज इन्वर्टेड इमेज। अब आगे बढ़ने से पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के साइन कन्वेंशन और फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन में जो कॉन्वेक्स लेंस का F होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो U होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और जो V होता है वो पॉजिटिव होता है पर लास्ट केस में नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे लेंस का फॉर्मूला। जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब हमने मेरे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में इतना कुछ जाना कि क्या होता है, क्या कैसे काम करता है, साइन कन्वेंशन फॉर्मूले। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कुछ
ये कहाँ प्रयोग होते हैं। तो पहला एग्जांपल है इसका मैग्नीफाई ग्लास, मतलब जासूसी ग्लास जो जासूस लोग यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल है इसका कैमरा लेंस, क्योंकि हर फोटो मेरे बिना अधूरी है। तीसरा एग्जांपल है इसका प्रोजेक्टर, आप जो दिन भर पढ़ाई छोड़ के मूवी देखते रहते हैं, यो भी आप मेरी वजह से देख पाते हैं। और चौथा एग्जांपल है स्पेक्टर्स। आज मैं आपको एक ऐसे लेंस के बारे में बताने आई हूँ जो सेंटर में इतना पतला होता है कि जिम जाए तो उसको भी प्रोटीन शेक देकर वापस भेज दिया जाए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस सेंटर में पतला और एजेस पर मोटा होता है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसका शेप केव जैसा होता है, इसलिए इसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। इसका इमेज फॉर्मेशन बहुत कूल होता है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा लेंस और फोकस के बीच में वर्चुअल, इरेक्ट और डायमंडाइज्ड छोटी बनती है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब कॉनकेव लेंस के यूजेस क्या होते हैं? ये मायोपिया के स्पेक्स के लिए, डोर पीप होल्स, कैमरास, टॉर्चेस और बाइनोकुलर्स के लिए यूज होते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज होते हैं। यूजेस को छोड़ो, लेंस फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। 1 फोकल लेंथ इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस फार्मूले को रट लेना क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। इसमें फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये सब नेगेटिव होता है। पूरा लेंस एंटी पॉजिटिव गैंग है। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है हमारा कॉनकेव लेंस। पतला सेंटर, मोटा एज, वर्चुअल इमेज और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, जैसा कि आप देख सकते हो। कॉनकेव मिरर कभी रियल और इन्वर्टेड इमेज बना देता है तो कभी पास आने पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना देता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा दूर दूर से ही वर्चुअल और इरेक्ट दिखाता है, कभी रियल बनाता ना कभी पास आने देता। जिंदगी में भी कुछ लोग कॉनकेव जैसे होते हैं, सच दिखाते हैं और तो कभी चेहरा बदल देते हैं, और कुछ लोग कॉन्वेक्स जैसे होते हैं जो दूर ही अच्छे लगते हैं। मैं इस रोल प्ले में इमेज बनाऊं। इमेज 4 किस्म के होते हैं मोटा माटी: रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, लिटरल इन्वर्टेड इमेज और इरेक्ट इमेज। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, मेरा रोल प्ले यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई करते रहिए और अच्छे मार्क्स से पास होइए। जला है दिल, निकली है राख, ये है रोल प्ले वीडियो और मैं बना हूँ। हाँ, वही बॉडी ऑर्गन जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। और ये वीडियो ही नहीं, हर वो चीज जो अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वो मेरे वैसे ही देख पाते हैं। ये काम मैं अकेले नहीं करता, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे मेरा पहला दोस्त होता है कॉर्निया। हम इसको आंखों का गार्ड कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ सबसे पहले कॉर्निया से टकराता है और फिर हमारी आंखों के अंदर आता है। बेचारा 24 घंटे धूल, हवा, मिट्टी, पानी सब कुछ झेलता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं और मिलते हैं प्यूपिल से। हम इसको आंखों का गेट कीपर भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइट ज्यादा होती है तो ये छोटा हो जाता है और लाइट कम होती है तो ये बड़ा हो जाता है। अगर ये नहीं होगा तो लाइट हमारी आंखों के अंदर ही नहीं आ पाएगी। अब आता है आइरिस। हम इसको आंखों का लाइट कीपर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके, छोटा या बड़ा करके, ये फैसला करता है कि कितनी लाइट हमारी आंखों के अंदर आएगी, और इसी की वजह से आपकी आंखों का कलर लाल, पीला, हरा या नीला होता है। अब आता है लेंस। हम इसको आंखों का कैमरा भी कह सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंट व्यू हो या क्लोज व्यू, यही हमें हर चीज क्लियर दिखाता है। अगर ये नहीं होगा तो हमें हर चीज ब्लर दिखेगी, चाहे वो हमारा फ्यूचर हो या फोन की स्क्रीन। अब चलते हैं आगे और मिलते हैं रेटिना से। आंखों का आर्टिस्ट होता है और दुनिया का नंबर 1 पेंटर, क्योंकि ये हमारी आंखों में आई हुई लाइट को तस्वीरों में बदल देता है। और आगे काम करता है ऑप्टिक नर्व। ये डिलीवरी बॉय जैसी नौकरी करता है। ये रेटिना की बनाई हुई इमेज को ब्रेन तक लेके जाता है, ताकि ब्रेन चाचा ये सब देख के हमें बता सके कि हम क्या देख पा रहे हैं। अब मेरे 2 रंगीन दोस्त आते हैं। इनका नाम सेम है लेकिन काम बहुत अलग है। पहला है विट्रियस ह्यूमर। ये होता तो हल्का है लेकिन काम बहुत भारी करता है। ये हमारी आंखों को सपोर्ट और रेटिना को शेप देता है। अगर ये नहीं होता तो हमें सब कुछ नाचता हुआ दिखता, यही हमें हर चीज स्टेबल दिखाता है। अगला होता है एक्वेस ह्यूमर। ये पानी की तरह होता है, एक्चुअली ये पानी ही होता है। ये हमारे कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन
ये हमारे कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि कॉर्निया और लेंस के पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती जिससे वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ले सके। अब लास्ट में आता है लैक्राइमल ग्लैंड। ये हमारे आंखों के आउटर अपर कॉर्नर में होता है और ये आंसू रिलीज करता है, और आंसू भी हमारी आंखों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारी आंखों को साफ रखने का रोल प्ले करते हैं, और अगर किसी आशिक का दिल टूटा हो तो कुछ ज्यादा ही साफ कर देते हैं। और ये सब मिलकर मेरी मदद करते हैं ताकि मैं आपको ये रंगीन दुनिया दिखाते रहूं। इसलिए आप अपनी आंखों का ख्याल रखें और उनसे हमें देखते रहें। मैम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैम। इससे पहले कि आप 50 रुपए काटे ओवर एक्टिंग का, तो स्टार्ट करता है डिफेक्ट ऑफ आई। नहीं दिख रहा मुझे मेरी जिंदगी में कोई पिया। क्या हो गया मुझे? मायोपिया। तो मायोपिया में हमें दूर की चीजें एकदम ब्लर दिखती है पर पास की चीजें एकदम क्लियर। जैसे पीछे से देखने पे ब्लैक बोर्ड ब्लर, स्काई में एरोप्लेन ब्लर, पर मोबाइल फोन अल्ट्रा एचडी। तो इसका रीजन है जो हमारी आईबॉल है वो ज्यादा ही बड़ी हो जाती है, जिससे हमारी इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। अब हमें दिखाई कैसे देगा? अरे why do we fear when concave lens is here? अरे मुझे पीछे का बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है पर ये बुक ब्लर। लगता है ये गॉड का साइन है ताकि मैं ना पढ़ूं। तथास्तु। अरे बबली तुझे हाइपरमेट्रोपिया है, डोंट क्रिएट अ सीन ना। हाइपरमेट्रोपिया? अब ये क्या है, चलिए जानते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर की चीजें एकदम क्लियर दिखाई देती है पर पास की चीजें एकदम ब्लर। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी आईबॉल होती है वो ज्यादा ही शॉर्ट हो जाती है, जिससे हमारी इमेज रेटिना के पीछे बन जाती है। अब इसका सॉल्यूशन है कॉन्वेक्स लेंस। दीदी अब तो चश्मा भूल ही गई थी। ओह थैंक यू। यो सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस है। तो मैं हूँ पर्स बायोपिया। पर्स बायोपिया में हमें ना ही पास का दिखाई देता है और ना ही दूर का। ये हमारी एज के हिसाब से आईज की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे हमें ना ही पास का दिखाई देता है और ना ही दूर का। तो इसका सॉल्यूशन है बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस में जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है कॉन्वेक्स और ऊपर का होता है कॉनकेव। तो ये है बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस में नीचे का एरिया होता है कॉन्वेक्स और ऊपर का होता है कॉनकेव। अब ये नीचे ही कॉन्वेक्स क्यों, ऊपर क्यों नहीं? भाई जब आप बुक पढ़ते हो तो आपकी नजरें कहाँ होती है? मेरी नजरें तो उस पे होती है। अरे टॉपिक पे आता है। तो तुम्हारी नजरें होती है बुक पे, और बुक कैसे पढ़ता है? नीचे की तरफ। तो इसलिए हमें पास की चीजें के लिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है, और जब दूर की चीजें देखनी होती है तो हम सामने देखते हैं। इस वजह से हमारा कॉनकेव लेंस ऊपर होता है। अब आते हैं कैटरैक्ट पे। क्या आपको भी लगता है आपकी कैट्स आपको देखती है? कांग्रेचुलेशन भाई, आपको मोतियाबिंद है और इसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। फेस की नहीं, आईज की से काम चल जाएगा। अब आपको सर्जरी क्यों करा रही है? इसलिए करा रही है क्योंकि जो आपकी लेंस है उसमें क्लाउडी लेयर चढ़ा है। उसमें क्लाउडी लेयर चढ़ जाती है, जिससे आपको सब क्लाउडी दिखता है। सर्जरी के वो हटने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई यू नीड अ सर्जरी। इन सब डिफेक्ट्स का कंक्लूजन सिंपल है। नजर में डिफेक्ट्स हो सकता है पर आपके एटीट्यूड में नहीं। कीप योर विजन हाई एंड योर स्पेक्स क्लीन। सफेद सी रोशनी में कितने राज छुपे थे, प्रिज्म ने बताया कि सब रंग मिले थे। जिंदगी भी यूं ही टूटे तो समझ आए, जिंदगी भी यूं ही टूटे तो समझ आए, हर दर्द हर खुशी में 7 रंग भूले थे। आज हम इसी 7 रंग के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। आज हम इसी 7 रंग के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। हम रोज कई रंगों से घिरे रहते हैं, नीला आसमान, हरी पत्तियां, लाल गुलाल। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सारे रंग आते कहाँ से? आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। इसकी रोशनी सफेद दिखाई देती है पर असल में ये कई रंगों का मिश्रण है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमें इसी फैलाव से 7 रंग मिलते हैं जिसे हम कहते हैं विबग्योर। आइए हम समझते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट की मदद से रेनबो कैसे फॉर्म होता है। कुछ पानी की बूंद बारिश के बाद हवा में तैरती रहती है। यह बूंद कांच के प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। जब सूरज का प्रकाश इन बूंद के अंदर प्रवेश करता है यानी एंटर करता है तो पहले ये रिफ्लेक्ट होता है और फिर डिस्पर्सन होकर 7 रंग में बढ़ जाता है। इसके बाद ये बूंद के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की मदद से हमें रेनबो दिखाई देता है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब रोशनी का हर दिशा में बिखरना। मेरे इस फिनोमेना में सबसे पहले सनलाइट आती है जो कि हमें सफेद दिखती है, लेकिन उसके अंदर कई अलग अलग रंग भरे होते हैं, वॉयलेट से लेकर रेड तक। तो अब अगला स्टेप होता है हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स का। हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स जब सनलाइट से टकराते हैं तो वो
कई अलग अलग 7 रंगों में बिखर जाते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सनलाइट से टकराने के बाद हवा के छोटे छोटे पार्टिकल सबसे पहले ब्लू कलर बिखर जाता है। ब्लू लाइट सबसे पहले बिखरती है क्योंकि रेड लाइट ज्यादा स्कैटर नहीं होती है। रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण हमें आसमान कभी कभी रेड दिखने लगता है। और यहीं पे अब लाइट का बिखरने का प्रोसेस खत्म होता है। अब आप भी लाइट को लाइट की तरह बिखेर दीजिए। थैंक यू। ऋतिक रोशन को डायरेक्ट करने वाला एक्शन, दिन में तारे दिख रहे हैं। मैं हूँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब लाइट की स्पीड से होते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाती है तो बदलती हुई डेंसिटी के कारण लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। इस वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है और इसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि स्टार्स का ट्विंकल करना, अर्ली सनराइज, अर्ली सनसेट एंड मिराज फॉर्मेशन भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। पढ़ते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होता है। स्टार्स जो होते हैं अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। जब उनकी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण वो ट्विंकल होते हुए दिखती है। इस वजह से हमें पोएम में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड मिराज फॉर्मेशन भी इसी वजह से होता है। एंड अर्ली सनसेट और अर्ली सनराइज होने का कारण भी यही है। अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हम बहुत सारी चीजें अपनी डेली लाइफ में नहीं देख पाते। लाइक करें। अरे हाइपरमेट्रो भी हुआ है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरा देख के उसके बाद बोलती है और लड़की को आंख मार पा रहे हैं। स्टार्ट। वीडियो लाइक करें।